तो गाइस यहाँ कोई आ ना जाए इसलिए इतना काला क्यों आ रहे हैं हम लोग? काले हो गए क्या? गिफ्ट देने का प्रोसेस चल रहा है। सोनू बहुत ध्यान से देख रही है ना। क्या करना, परसों जाएंगे आराम से। डंडा लेके बैठी होगी मेरी सास। देखो बिंदी बिंदी लगा के आई है एकदम। अब इनका फुल लुक देखेगा वहीं। खा रही है गुलकंद। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन। की नजर लग ना जाए कहीं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। निकल चुके हैं हम शॉपिंग के लिए और देखिए शूलेस रास्ते में बांधता हुआ जा रहा है क्योंकि इसको टाइम तो मिलता नहीं है, इतनी फटाफट से रेडी होता है। और काजू को हमने बोल दिया कि गेट बंद कर लो और हम गए निकल। वैसे हम थोड़ी शाम को निकले हैं, सोच रही हूँ स्टूल से फेस को कवर कर लूँ, पर अभी ये देखो थोड़ी थोड़ी बकवास कर रहा है और ये रेड कलर के सॉक्स पहन के आया है, वो मुझे दिखा रहा है। शाम होने वाली है, देखिए सूरज ढल रहा है। और ट्रैफिक का तो मत ही पूछिए, मॉर्निंग में निकलो, दोपहर में निकलो या शाम को निकलो, ट्रैफिक तो मिलना ही। शाम होने वाली है तो सूर्य देवता प्रस्थान कर रहे हैं और ये हम आ गए हैं अमीनाबाद मार्केट। नहीं नहीं, अभी यहाँ पे नहीं है, अभी ये कैसरबाग सर्कल इसको बोलते हैं। यहाँ पे जब भी हम लोकेशन पिन करते हैं यही बोलते हैं। तो यहाँ आ गए हैं और अब जाएंगे गलियों से होके अंदर मार्केट। मार्केट में प्रवेश करते ही ये इतने दूल्हे ही दूल्हे दिखे क्योंकि शादी सीजन चल रहा है। पूरी मार्केट में बस वेडिंग ड्रेस, वेडिंग कलेक्शन, सब वही दिखता है। दूल्हा और ये ठेले वाले ये जो गर्मा गर्म बिस्किट बना के देते हैं, ये आपने खाए हैं? बहुत टेस्टी लगते हैं। शादी बस सीजन चल फिलहाल रहा अभी है। हमें लेने का मन नहीं था, अभी हम कुछ और लेने आए हैं। जिस गली में भी जाओ कहीं भी खाली नहीं मिल पा रहा था और लहंगे तो बहुत सुंदर सुंदर दिख रहे थे। और मार्केट में भीड़ तो देखिए आप, एकदम ये समझ लीजिए पैर रखने की जगह नहीं है। और ये देखो कुछ ट्राई करने के लिए आए हैं, इनको मार्केट में कहीं कुछ नहीं दिखा, कुछ समझ में नहीं आया। वैसे तो इसको कुर्ता पजामा और ये सदरी जैसा लेना है, बट ट्राई कर रहे थे यहाँ, हमें समझ ही नहीं आ रहे थे। दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं यही। और इधर आजा लेके पहनो पहनो, ये तो इस पे भी ऐसे भी डाल सकते हो। खुश। पहले वाला तो हमें समझ नहीं आया, ये सेकंड वाला थोड़ा सा समझ आया था, अभी इसे कंप्लीट पहना नहीं। और उसके बाद ये देखिए आए हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ वगैरह, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये क्या कर रहे हैं भैया? अरे गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। हिंदी वाला मिल रहा है। यही यही फिर से यहाँ पता पहना सब ऐसे हैं। निकालो निकालो निकालो। पैकेज करने नहीं घड़ी। आए थे अमीनाबाद मार्केट में, हमने मेन मार्केट में देखा, हमें तो समझ नहीं आया था क्योंकि हमें जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। और यहाँ एक शोरूम में आके तो ये देखिए पहना ये, और देखते ही से फाइनल कर दिया। वहाँ से खरीद के हम आ गए थे और देखिए ये जा रहे हैं, अरे भाई ये जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड की सिस्टर की शादी में, तो उन्हें ये पहनना है वहाँ, इसीलिए हम गए थे कुर्ता खरीदने। बुक कर रहा है ये गाड़ी और इसके बाद जाएगा। देखिए इनका बैग पैक हो गया है, इतने सारे कपड़े लेकर जा रहा है, लग रहा है यही सारा बदल बदल के पहनेंगे। एक्साइटमेंट है, पहली बार जा रहे हैं कहीं। एडवेंचर करने जा रहे हैं। एडवेंचर है अकेले पहली बार। पहली बार हंसाता है किया। वो तो चला गया, वापस भी आ गया था और आज है मेरा प्लान कहीं बाहर जाने का। और मुझे भी कुछ लेना था तो मैं गई थी बाहर, एकदम पास में ही था। तो क्या किया मैंने, ऊबर बाइक ही बुक कर ली कि भाई फटाफट से पहुंच जाएंगे। उड़ती हुई जा रही हूँ एकदम मैं।
हो गया। गेट खोल के ये नीचे है ना। तुम हर जगह थक जाती हो, बैठ ही जाती हो। चलो चलो, नहीं लेना है तो ये वाली मेरे पास है ऐसे। ब्यूटीफुल बनने के बाद हम दोनों लोकेशन भेज दीजिए, पार्लर वाली के पास आएगा। खोल देना, पता तो चले कि हम दोनों जा रहे हैं। पहनो, और ये शक्ति कपूर वाला भी पहनाओगी। अच्छा तो लग रहा है, चोरी की जरूरत ही नहीं है। अब शॉपिंग का इधर उधर देख के एकदम सरदर्द सा हो गया था, जैसे लगा कि चलो कुछ चटपटा सा खाते हैं। तो फिर हम आ गए मोमोज खाने। और नेक्स्ट डे ये हम रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमें जाना है वेडिंग में। शादी का वेन्यू हमारे घर से 1 से 1.5 घंटे दूरी पर है, लेकिन बैग तो देखिए हमने भी ऐसे पैक कर लिया है, लग रहा है कि जाके 1 हफ्ते रुक के आने वाले हैं। बट जहाँ भी जाना है उन्होंने अभी गाड़ी नहीं भेजी है। काफ़ी लेट हो गए क्योंकि दुल्हन रेडी हो रही है और उसका कुछ गजरा वगैरह ख़रीदना है। तो जो गाड़ी हमें लेने के लिए आई है वो लोग चले गए हैं बालों का गजरा, फूल ये सब खरीदने के लिए। तो वेट करते करते मैं तो थोड़ी देर लेट भी गई थी, लेटी थी, फिर बैठी वेट करते हुए। मैं सोच रही थी कहीं सो ना जाऊँ। और देखो ये तो साड़ी पहन के आई है, मैंने तो गाउन पहना है। और दोनों रेडी हो गए जाने के लिए। रास्ते से ही बोल रही मुझे भूख लग रही है, चलो रास्ते में खाते पीते हुए चलते हैं, वरना भूख लगी रही तो वहाँ जाते हुए सबसे पहले तो हम खाने पे ही टूटने वाले हैं, तो हम वो नहीं करना चाहते। देखो बिंदी बिंदी लगा के आई हैं एकदम। अब इनका फुल लुक देखेगा वहीं। खा रही हैं गुलकंद। लग गई भूख सही में। हमको तो नींद आने लगी थी, हम थोड़ी देर लेटे। तो सुबह तुम तो बनाई थी ना पराठे, मूली। मेरा जेवा करा मौसी, आप इतनी मोटे। रास्ते में ही खाते पीते हुए जाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम शादी में सिर्फ खाने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम ये बता रहे हैं हम शादी नहीं जा रहे हैं। हम लोग खाते पीते जाएंगे, वहाँ हम लोग पहले से ही खा के जाएंगे। आई एम सो हंगरी देखो इतनी है। बहुत हंगरी। मजा आ गया। सच में अच्छा है, खिलाओ। उसी में का खिला दो। प्याज मस्त है, मस्त। चाहे मेकअप कैसे तो तैसे। तो कोई कहेगा नहीं कि हम भुक्कड़ लड़कियां हैं। पानी भी आ गया। पानी है, चलो पानी भी ले लो, पानी ले है। लो पानी, ले लो बॉटल। अपना पानी भी लेके चलेंगे। खाने का और पानी पेट भर के जाएंगे। पानी मैं ली थी। शादी में सिर्फ एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाएंगे हम लोग, है ना। वहाँ ऐसे दिखाएंगे हम लोग बिल्कुल खाते ही नहीं है। वहाँ हम लोग दिखाएंगे बस कि हम देखने में ही ऐसे मोटे हो गए हैं। खाते बिल्कुल नहीं है हम लोग। चलो पहले खा लेते हैं गाइस, किसी को बताना नहीं। तो अभी ये फल वगैरह यहाँ ख़रीदे गए हैं शादी में वहाँ देने के लिए। तो ये 5 टोकरी ख़रीद के ये भैया लोग लेके आए हैं और गाड़ी में पीछे भी सामान इतना सारा ख़रीदे हैं ये लोग, बस ख़रीदते हुए जा रहे हैं। बोल रहे हैं आज मॉर्निंग से बस हमारी गाड़ी कंटिन्यू चल ही रही है, ये लाना है वो लाना है सामान। मतलब 1 मिनट किसी किसी को तो नहाने तक का टाइम नहीं मिला है। रास्ते में जाते हुए हमने बहुत प्यारी सी एक रील बनाई, ये इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी वायरल हो गई। वो भैया लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं तो हम यहीं पे अपना टाइम पास कर रहे हैं दोनों कि चलो एक रील बना लेते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शादी के वेन्यू पे। ये है मंडप, यहाँ पे होगी शादी। ये अच्छा है।
नमस्ते अंकल। और यहाँ पे हम लोग गए, सबसे नमस्ते किया और फिर हम लोग ढूंढ रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ बैठी है। तो चलिए ले चलते हैं दुल्हन के पास, क्योंकि दुल्हन के पास आई हुई है मेकअप आर्टिस्ट जो उसे सजा रही है। और वैसे हम इन्हें जानते हैं, हम इनके यहाँ पार्लर में अक्सर जाया करते थे। सामने भी कोई नहीं आएगा। देखिएगा ये देखिए, ये लगा आपने लगाया, हमने नहीं लगाया था ना। अब क्या करेंगे, हमको लगा इसी फिंगर पे। चलिए इसका हाँ बैग तो आए। यार इतना लेट हो रहा है शादी के लिए, कब कैसे क्या करना, परसों रहेंगे आराम से। मेरे घर वाले और ये दुल्हन इंगेजमेंट के लिए रेडी हो चुकी है और इसके बाद अभी शादी के लिए भी रेडी करना है। दिन में 4 बजे ही ये था कि 4 बजे इंगेजमेंट हो जाएगी और रात में शादी, बट बहुत हौच पौच हो गया है। रात के 9:30 हो गए हैं और दुल्हन वेट करते करते थक गई है कि कब इंगेजमेंट होगी और कब शादी। मतलब पूरी रात, कल नेक्स्ट डे पूरा दिन जाने वाला है क्या इसी में। और सोनू लग गई हैं अपनी आंखें बड़ी करवाने में। अभी देखिएगा आप इनका लुक। बोलो पूरी हो गई बड़ी। एक बड़ी एक छोटी। दुल्हन पहले तो बहुत खुश थी, जैसे जैसे लेट हो रहा था उसका मूड ख़राब होता जा रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा चिल कर रहे हैं कि उसका मूड ना ख़राब हो, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, जिससे वो भी खुश हो रही थी। उसका टाइम पास हो रहा था कि बस उसे फील ना हो कि बहुत लेट हो रहा है। और मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत दुखी है क्योंकि उनके रिलेटिव के यहाँ शादी है और उन्हें जाना भी बहुत ज़रूरी था। बोली थी मेरे ससुराल वाले तो भाई मुझे बहुत डांट लगाएंगे, मैं क्या करूँ, जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब तक अभी इंगेजमेंट का ये कंप्लीट नहीं होगा, अभी शादी के लिए भी दुल्हन को सजाना है ना, उसके बाद वो जा पाएगी। हम लोग रूम में बैठे ही हुए थे कि एक अंकल आए और ये कान्हा जी को हम लोग की गोद में रख दिया। हम लोग देख के बहुत खुश हो गए। और दुल्हन के घर के पास में ही उनके घर में ये कान्हा जी रहते हैं, तो उसने बोला था उनसे कि मेरी शादी में इन्हें लेके ज़रूर आना, तो वो लेके आए थे और हम लोग के सामने एकदम लाए और बोले लीजिए। हम लोग तो इतने खुश हो गए देख के। बहुत जल्दी है यार, कुछ तो करिए आप। देखो मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं आप। लेट हो रहा है, कह रहे हैं बच्ची परेशान है। हम बहुत परेशान, मेरे घर वाले मेरे खैर नहीं आए। डंडा लेके बैठी होगी मेरी सास, नहीं बैठी कहेगी तुमको ऐसे बनाना काम नहीं हमारा भी। करना है, घर से कोई मतलब नहीं है यार, कुछ तो करिए। हम मिलेंगे। लो ये देखो, देखो दांत भी निकले हैं छोटे छोटे से, है ना, आपकी तरह ना, आपकी तरह। ये देखो दो दांत निकल गए हैं। इतना लेट हो गया था और बैठे बैठे देखा हमने कि कॉफ़ी आ गई। भाई गर्मा गर्म कॉफ़ी पी के तो मज़ा ही आ गया। ठीक, हाँ थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर अभी चले जाना क्योंकि कोई आएगा। कह रहे होंगे जानबूझ के मोबाइल स्विच ऑफ। हाँ कोई भी सोच रहा है। तो फाइनली अब दुल्हन को इंगेजमेंट के लिए ले जाने का टाइम हो गया है और मैं बन गई हूँ कैमरामैन। वैसे इनके कैमरामैन तो आए हुए हैं, सामने अभी आ जाएंगे। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा वीडियो शूट किया और एक बच्ची को मैंने दे दिया कि भाई जाके नीचे से थोड़ा थोड़ा सा हमारा भी वीडियो शूट कर दे।
किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। फैशन भी हो गया तो लेकिन पता है ये राइट वाला गिर गया है रिक तो और ये शुरू हो गई थी गोद भराई की रस्म। इसके बाद इंगेजमेंट होनी थी। ये हैं दूल्हे के जीजा जी, जिन्होंने दुल्हन को ये हार पहनाया है। पहले तो मैंने कभी दूल्हे को तो देखा नहीं था, तो पहले मैं इन्हें ही दूल्हा समझ रही थी थोड़ी देर तो। और ये शुरू हो गई है गोद भराई की रस्म। इस पोटली में पंचमेवा और जो भी है बहुत ढेर सारी चीज़ें थी जो भी गोद भराई में लगती हैं, वो एक पोटली सा बना के लेके आए थे। बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद की सासू माँ, जिन्होंने गोद भराई में ये रिंग पहनाई। फिर 1 बाई 1 सब आते गए, कोई गिफ्ट देता गया, कोई ज्वेलरी गिफ्ट में लाया। और छोटे छोटे बच्चे तो भाई खाने पीने का जो स्नैक्स होता है, बच्चों को जो पसंद होता है, चॉकलेट, कुरकुरे, चिप्स, ऐसा पैक लेके आए थे जो बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और सारे बच्चे अपने हाथों से गिफ्ट दे रहे थे कि भाई हमें देना है। उनकी ये जो भी लगती रिलेशन में, आंटी लगती, मामी लगती, सब बच्चों ने अपने हाथों से गिफ्ट दिया। और फिर उन्हें मिठाई विठाई खिलाई गई, उन्होंने भी खिलाया। और यही सब चल रहा था। और ये छोटी बच्ची तो टेडी बियर लाई थी गिफ्ट देने के लिए। सामने कैमरामैन है तो भाई खिलाने से पहले थोड़ा सा पॉज लेना पड़ रहा था सबको। कैमरामैन तुरंत बोलता रुक जाइए, तो वीडियो शूट कर रहा था इसीलिए बस थोड़ा सा पॉज ले लेके सब गिफ्ट दे रहे थे और मिठाई खिला रहे थे। गिफ्ट देने का प्रोसेस चल रहा है। सोनू बहुत ध्यान से देख रही है ना। क्या क्या प्रोसेस होता है सोनू सीख रही है। सीख रही हो? सीख ली? तुमको भी ऐसे बैठना पड़ेगा। अब इधर चल रहा है फ़ोटो शूट। ससुराल वाले लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। चलो। और ये इवेंट के लिए स्टेज लगाया जा चुका है। यहाँ पे स्टेज तो मतलब पहले से लगा था, ये लगाया जा चुका है। यहाँ दूल्हा दुल्हन को बिठाएंगे और ये लोग कर रहे हैं फ़ोटो शूट। क्या चलो रुक जाओ, रुको रुको रुको, किससे मिलाने लाई। क्या 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 कहाँ जाना है? ये है बाहर का वेन्यू। मिरर गंदा है, दिख नहीं रहा है, बाहर जाएंगे तब दिखेगा। अंगूठी के लिए कौन जाएगा? आप जाएंगे? आप लिए वो ऊपर से पहना दिए थे, उस समय छोड़ दिए थे बस। ये दूल्हे के दोस्त खड़े हो गए हैं। जैसे ही अंगूठी पहनाई जाएगी और देख रहा है इनकी फायरिंग स्टार्ट होगी।
सक्सेसफुल हुआ। हो गया, ले जाओ। जैसे ही इंगेजमेंट हुआ बहुत तेज़ी से भाग भाग के आए, क्योंकि अभी इंगेजमेंट का लुक ये जो क्रिएट किया है उसे रिमूव करके और ब्राइडल लुक देना है। और पार्लर वाली को तो बहुत लेट हो गया है, 10:30 11 हो गया है। तो भी अभी दुल्हन भी भाग रही है कि भाई चलो जल्दी से ये मेकअप मेरा रिमूव करो और दुल्हन वाला मेकअप में मुझे लाओ, मतलब मेरा दुल्हन वाला गेटअप जल्दी से पहले तैयार कर दो, उसके बाद कभी भी बुलाएंगे मैं पहुंच जाऊंगी। और हमारी मेकअप आर्टिस्ट भी 4x की स्पीड से स्टार्ट हो गई, इतना फास्ट उसने जल्दी जल्दी से मेकअप रिमूव किया। और जिसमें जल्दी जल्दी से हम लोग ने भी हेल्प की, ये चूड़ी कंगन जो भी है ये सारे उतारने में, और जिससे कि दोबारा से वो पहना सके। तो बहुत फास्ट काम होना था, हमारे पास आधे 1 घंटे थे। ये देखो 6 बजे ये मेकअप, कितने 7 बजे मेकअप करके जाने वाली थी और इतना लेट हो गया है। देख लो टाइम क्या हो गया है, 12 बज गया, बताओ 12 बज गया है। और इनके घर पे भी एक शादी है जिसे वो अटेंड नहीं कर पाई हैं। घर पे डांट पड़ेगी। अब बहन ये देखो और रोक रखी है, जल्दी जल्दी, इनका मेकअप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। फोन काट रहा है, उठा नहीं रहा तो क्या करूं, काट दे। जा इनको जरा ग्लू ग्लू लगा के चिपकाइए। मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। टन टन नन नन नन। तो ये थी प्रैक्टिस, जो दुल्हन जाके वरमाला के टाइम में जब स्टेज पे जाएगी तो करेगी ये डांस। ये क्रिम्पल नहीं रखा तुमने, छोड़ दो ये। वही इस बार नहीं रुकी, वो देखो भाग गई। इस बार नहीं रुकी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। पैकिंग भाग रही है सब, इतना लेट हो गया, 12:30 बज गए हैं। लोग छोड़ के जा रहे हो। छन 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 छन, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। ये गाना तो हम डांस कर लेंगे क्या? हम भी डांस कर लेंगे। सब लोग तो खा के जा चुके हैं, हम ही लोग हैं। कहाँ गए? मन ने कुछ खाए नहीं है, हमको भूख लगी है। चलिए 80 और कुछ एक ही प्लेट में ले आना, हम दोनों खा लेंगे। उनको मैंने ऊपर बुलाया था, ऊपर नहीं चले गए। इधर आओ आप भैया, इधर आओ। अरे देखो, दिखाओ तो दोनों लोग, इधर दिखाओ। कहाँ जा रहे हो? उसको भी बुलाओ। कहाँ जा रहे हो? बेचारी साल की देखो, देखो छोटी सी। हेलो, ये देखो दोनों लोग, क्या नाम है? नहीं देखो, सोनो हेलो, सोनो, हाँ हाँ हेलो, देखो ना फोटो, हाँ दिख रहे हैं। दोनों से क्या करना है, फोटो खींचना है? हाँ खुद ही लगाई।
दुल्हन जा रही है वरमाला के लिए। बहुत सारी जगहों पर मैं ओरिजिनल वॉइस में ही सुनाऊंगी क्योंकि उसके ऊपर कोई वॉइस ओवर नहीं करूंगी, वो तो आप देख के ही समझ सकते चलो यहाँ दूल्हे वालों का हो रहा है खाना पीना। हाँ करा लिए। कहाँ जा रही हो? क्या कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हुआ अभी? कहाँ जाना है? उधर किधर? उधर जाना है, वहीं से लेके आना है ना फिर से चावल। वो देखो कौन आ गया है। हाँ? हाँ? बस बना ले। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। जल्दी आओ, जल्दी, नहीं तो कोई आ जाएगा। जल्दी आओ, हम लोग आराम करते हैं। नहीं इसीलिए तो बोल रही थी कुछ और ले आओ। सो गाइस यहाँ कोई आ ना जाए इसलिए इतना काला क्यों आ रहे हैं हम लोग? काले हो गए क्या? उधर को रख दो, इसीलिए तो कह रहे थे कंबल वो ले आओ। ये देखो हो गए गोरे। और जल्दी जल्दी से आराम कर लेते हैं थोड़ी देर, नहीं तो कोई आ जाएगा। एक और ले आओ। मैंने मेकअप उतारा ही नहीं। मैंने तो कुछ भी नहीं था। सबसे ज्यादा हमें सही है। सबसे ज्यादा गाइस इन्होंने मेकअप किया है, देख लो। पहले पूरा मुंह लाल कर ली, लाल के ऊपर फिर से सफेद कर ली एकदम। टैलेंट होता है। रेड वाइट एंड उसको रगड़ रगड़ के लीपा पोती करके इन्होंने पिंक कर लिया। टैलेंट होना चाहिए। सबके टैलेंट। पास होता है। मैंने भी अपना टैलेंट दिखाया लेकिन उधर दिख नहीं पाया। मेरा टैलेंट देखो अभी तक सुबह तक